नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आज की क्लास रहने वाली है स्टैटिक जीके की। और ये मैं उम्मीद करता हूं, लास्ट पेपर मैंने देखे, लगभग आपके 50 में से दोस्तों कितने 50 में से लगभग 18 से 20 प्रश्न स्टैटिक जीके के पूछे गए थे। तो इसलिए उनको देखते हुए मैंने एक सोचा, आपके वैसे पहले एक अपलोड कर दी क्लास, ये दूसरी क्लास रहने वाली स्टैटिक जीके की। तो इनमें लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न रहने वाले है। साथ ही साथ जो ऑप्शन है इन्हीं के आधार पर भी अपन बात करेंगे भाई कौन सा किससे रिलेटेड है। तो अपना यदि अभी तक पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने पूछा है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष यानी कि दोस्तों वाद्य यंत्र और वादक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। पन्नालाल घोष आपके सामने दिख रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, तो अपने हो जाएगा भाई बांसुरी से हो जाएगा पन्नालाल घोष का संबंध। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध भी बांसुरी से। यहां पर मैं लिख देता हूं हरिप्रसाद चौरसिया। तो भाई हरिप्रसाद चौरसिया, हरि बोले तो कृष्ण भगवान भी बांसुरी बजाते हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध हो गया बांसुरी से। अब बात करते हैं सितार वादक। अब सितार वादक कौन है भाई? तो अपने हो जाएंगे पंडित रविशंकर। कौन भाई? पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार वादक। तबला वादक अपन ने बात की कई बार, जाकिर हुसैन हो जाएंगे। कौन भाई? जाकिर हुसैन तबला वादक। और गुदई महाराज भी तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है। और जिसके पीछे अली मिले आपको, जैसे अली से रिलेटेड, तो वो आपके हो जाएंगे, यानी कि जैसे कि अमजद अली, यदि आपको ऑप्शन में मिले कहीं पर अमजद अली, ये आपके हो जाएंगे सरोद वादक। यदि मिले अमान अली, यदि मिले आपको उस्ताद अलाउद्दीन, यदि मिले अयान अली, अली अकबर, जो भी यहां पर भी आपको अली से रिलेटेड मिले तो वो आपके हो जाएंगे सरोद वादक। ठीक है भाई। तो ये चारों ऑप्शन भी उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पन्नालाल जी घोष आपके सामने बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो और एक दोस्तों पंडित अपने वो कौन है? बिस्मिल्लाह खान भाई किससे रिलेटेड है? शहनाई वादक से। मैंने पिछली क्लास में भी बात की, शहनाई वादक। कौन भाई? शहनाई वादक कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खान। याद रखना, बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया भाई। भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खान को। कब? 2001 में। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कोणार्क का सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? कोणार्क सूर्य मंदिर भाई 10 रुपये के नोट पर आपने देखा होगा, 10 रुपये के नोट पर इसका चित्र अंकित है कहां पर? ओडिशा में है। कहां पर भाई? ओडिशा में। और अब यहां पर पूछा है कि इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया है, यह आपको बताना है। यदि मैं बात करूं कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो भाई याद रखना 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया। और दोस्तों एक है जो कौन सी गुफाएं भाई? गुफाएं एलोरा, अजंता एलोरा को भी कब किया गया? 1983 में। अजंता एलोरा की गुफाएं को भी कब किया गया? 1983 में। एक आगरे का किला है, उसे भी 1983 में। और एक आगरे का जो ताजमहल है, इसे भी 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। पूरी क्लास अपलोड की है मैंने, हर एक को बताया है कब कब इसको यूनेस्को सूची में, जो भी हेरिटेज साइट है उनको कब भाई यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। पूरी क्लास अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लेना। आपको भाई ट्रिकली बताया है, एक बार इस क्लास के बाद वो भी जरूर देखें। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 सही उत्तर 1984 ईस्वी। अगला देख लीजिए, झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक दोस्तों पिछले परीक्षा यानी कि अपने 2020 का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, उसमें पूछा भाई खनिजों का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉरी, चट्टानों का अध्ययन। तो चट्टानों, खनिज का तो अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चट्टानों का अध्ययन। मिनरोलॉजी हो जाएगा खनिज का, तो चट्टानों का अध्ययन हो जाएगा चट्टान का अध्ययन। क्या कहलाता है भाई? पेट्रोलॉजी। ये दिल्ली पुलिस का पिछले पेपर में पूछा गया है, पेट्रोलॉजी। तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी भाई फलों का अध्ययन। क्या कहलाता है भाई? फलों का उत्पादन।
फलों का उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगा आपका पोमोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी भाई हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला है लिम्नोलॉजी, तो लिम्नोलॉजी आपका यहां पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लिम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन, क्या कहलाता है भाई? लिम्नोलॉजी। अगला महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है अपना राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 22 अप्रैल की बात करूं मैं तो 22 अप्रैल को भाई क्या दिवस हो जाएगा बता दीजिए जल्दी। 22 मई को और 22 मार्च को, ये 22 वाला आंकड़ा देखो इंपोर्टेंट है। 22 मार्च की मैं बात करूं तो विश्व जल संरक्षण दिवस अपन कह सकते हैं विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस हो जाएगा 22 मार्च। 22 अप्रैल को भाई क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। और जो बचा है 24 अप्रैल, यहां पर आप ऑप्शन से करना सीखो। कोई भी ऐसा हो तो आपको जो जो पता है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद में आप जो आराम से कर सकते हैं। 24 अप्रैल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए। पांचवा पूछा है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का फोटो आपको सामने नजर आ रहा है, ये है अपने यामिनी कृष्णमूर्ति जी। तो इनका जो संबंध है दोस्तों दो नृत्य से है। एक तो यदि आपको भरतनाट्यम मिले तो वो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या भाई? भरतनाट्यम। और एक यदि आपको कुचिपुड़ी मिले, यहां पर दे रखा है ऑप्शन एक, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के जो नृत्यांगना है वो है अपने यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक के अपन ने बताया बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, शोभना नारायण। मणिपुरी और सत्रिया के अपने सत्रिया के कौन हो जाएंगे? श्रीमंता शंकर देव हो जाएंगे अपने क्षत्रिया के। मणिपुर की भाई मैंने बताया जावेरी सिस्टर यानी कि नैना जावेरी, कृष्णा जावेरी, दृष्णा जावेरी, रंजना जावेरी, तो जो भी जावेरी सिस्टर्स है वो आपके मणिपुर के हो जाएंगे। सत्रिया भाई है कहाँ का? असम का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का भाई? आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश या अपन कह सकते हैं उत्तर भारत का। ठीक है, तो ये बाकी जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनके भी आप नृत्यांगना साथ में याद कर लेना, और जो जो कहाँ का है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जरूर देख लेना, वो आपको मिल जाएगा अपने प्ले लिस्ट में। अगला देख लीजिए, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावणी ऑप्शन आपके सामने है और लावणी नृत्य पूछा है भाई किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा लावणी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। महाराष्ट्र का एक याद रखना लेजिम भी अपने महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा। ठीक है, एक गोटीपुआ पूछा है, कई बार ऑप्शन प्रश्न मिला है गोटीपुआ लोक नृत्य। तो गोटीपुआ अपने गोटीपुआ हो चाहे घुमुरा हो अपने कहां का हो जाएगा भाई? उड़ीसा राज्य का हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का, यक्षगान ये आपका हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा है, और कृषि अनुसंधान संस्थान भाई अपने कैपिटल कहां पर है? सबसे ज्यादा वहां पर ही है, रिलेटेड याद रखना। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली सबसे अपना कैपिटल से याद रख सकते हैं अपन भाई। नई दिल्ली में अपना हो जाएगा कृषि से रिलेटेड सब लेखा जोखा, तो अपने नई दिल्ली में हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। यदि पूछे आपको भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो बेंगलुरु में हो जाएगा कर्नाटक में। यदि पूछे आपको मौसम विज्ञान, तो वो आपका भी नई दिल्ली में हो जाएगा। तो जो भी अनुसंधान संस्थान है उनकी क्लास आज ही अपलोड की है, वो आप जरूर देख लेना, वहां से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। अगला देख लीजिए क्या पूछा है। सियांग नदी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सियांग नदी महोत्सव, और महोत्सव उत्सव से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, चाहे नृत्य हो, महोत्सव हो, उत्सव हो। तो सियांग नदी महोत्सव भाई कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। सियांग नदी महोत्सव आपके ऑप्शन एक यहाँ पर सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यदि मैं बात करूं गुजरात का, तो गुजरात का एक याद रखना मोढेरा नृत्य महोत्सव, क्या भाई? मोढेरा नृत्य महोत्सव।
याद कैसे करेंगे इसे, तो मोटेरा स्टेडियम भाई कहां पर था, जिसका अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम पड़ा, तो वो गुजरात में था, तो उससे याद रख सकते हैं मोढेरा नृत्य महोत्सव कहां का भाई, गुजरात का। तुलुनी महोत्सव हो जाएगा नागालैंड का। एक इंपॉर्टेंट है तुलुनी, ये भी पूछा गया है, तुलुनी महोत्सव, तो ये हो गया आपका नागालैंड का। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है, 9वां प्रश्न आपके सामने, और ये आ चुका है 9वां प्रश्न। किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग से आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अमरोहा ढोलक भाई कहाँ की है? अमरोहा ढोलक हो चाहे बनारसी पान हो, चाहे लंगड़ा आम हो, बनारसी पान हो, तो ये सब भाई इनको जीआई टैग कहां के हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के। याद रखना ऑप्शन यहां पर आपका सी सही बैठ रहा है, उत्तर प्रदेश यहां पर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर प्रदेश का याद रखना जलेश्वर धातु, इसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, जलेश्वर धातु को भी जीआई टैग मिला 2023 में, ये भी आपको याद रखना है। अमरोहा ढोलक हो गया, तो ये चारों के चारों आपको याद रखना है, इनको जीआई टैग मिला, ये अपने हो जाएंगे कहां के भाई? उत्तर प्रदेश के। मरचा चावल की मैं बात करूं, मरचा चावल हो जाएगा आपका बिहार का, इसे जीआई टैग मिला है। सफेद प्याज हो जाएगा महाराष्ट्र का, सफेद प्याज महाराष्ट्र का जीआई टैग मिला है। वुड कॉर्विंग यदि पूछे, वुड कॉर्विंग ये आपकी लद्दाख की हो जाएगी, इसे जीआई टैग मिला है। बसोली पेंटिंग पूछा यदि, क्या भाई? बसोली पेंटिंग, तो बसोली पेंटिंग्स आपकी हो जाएगी कहाँ की भाई? J&K जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। तो ये बाकी जो जीआई टैग मैंने लिखे ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए 10वां प्रश्न क्या पूछा है। कुणबी नृत्य निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, या किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? कुणबी भाई पूछा यहां पर, कुणबी नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र है, केरल, गोवा या फिर ओडिशा। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन से कर लेते हैं। महाराष्ट्र का अपन ने बात की क्या भाई? महाराष्ट्र का तो अभी अपन ने बात की थी, एक तो कौन सा महाराष्ट्र का, एक तो आपका कौन सा बोलो जल्दी से याद करो, लावणी। महाराष्ट्र का क्या भाई? अभी अपने बात की लावणी और लेजिम, महाराष्ट्र का हो गया। अब बात की अपने उड़ीसा की घोटीपुआ, ये दोस्तों दिल्ली पुलिस का पिछला पेपर पूछा गया है। घोटीपुआ हो चाहे घुमारा, और एक रंगबत्ती, ये भी आपका उड़ीसा का, रंगबत्ती, पाइका ये भी ओडिशा का। तो गोवा बचा पीछे, अपना गोवे का हो जाएगा भाई। कुणबी नृत्य कहां का हो जाएगा भाई? गोवा का, याद रखना ऑप्शन आपका सी यहां पर सही उत्तर। अगला 11वां प्रश्न क्या पूछा देख लीजिए। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? चाहे मंदिर हो चाहे पर्यटन स्थल हो, यहां से आपका एक प्रश्न पूछने की संभावना है। यहां पर पूछा है कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है, बाकी भी बात करेंगे। कामाख्या मंदिर आपका दोस्तों हो जाएगा असम में, मैंने बताया था कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर भाई? असम में। यदि आपको पूछ ले कंडरिया, ये भी पूछा गया है, कंडरिया महादेव मंदिर कहां पर है भाई? एमपी मध्य प्रदेश में। एक महाबोधि मंदिर, आज मैंने बात की महाबोधि मंदिर का भाई, निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। महाबोधि मंदिर कहां पर है? महाबोधि मंदिर तो भाई सब बताएंगे कहां पर भाई? बिहार में है। महाबोधि मंदिर कहां पर भाई? बिहार में। एक महिषासुर मर्दिनी, ये अपने जीडी में पूछा गया, एसएससी में। महिषासुर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहां पर है भाई? ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहां पर आपका छत्तीसगढ़ है। और यहां पर कामाख्या का पूछा तो असम हो जाएगा, कामाख्या मंदिर कहां पर? असम में। ठीक है, अगला देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा है। कोशिश करता हूं आपका
कम समय में भाई अपन ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, साथ ही बाकी भी बात करते हैं। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, दिल्ली पुलिस के पिछले पेपर में पूछा गया मानव विकास सूचकांक 2020 का, यानी पिछला 2020 में पेपर हुआ तो वो उसमें पूछा। वैसे 2023 का अभी कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, वरना मैं 2023 का भी आपको सामने रख देता। तो 2022 का आपको याद रखना 132वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। यदि आपको पूछे ग्लोबल पीस में यानी शांति में भाई कौन सा है, तो शांति में 126वां स्थान है भारत का। यदि पूछे खुशहाली में भाई, खुशहाली में भी 126वां है। यदि पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो बता देना 161वां स्थान है। यदि पूछे हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान बता देना 107वां। तो ये इंडेक्स यानी कि सूचकांक से एक आपका प्रश्न बनने वाला है, ये भी आपको याद करके जाना है। अगला देख लीजिए, इसकी क्लास एक अलग से अपलोड कर दूंगा जिसमें टोटली जो भी सूचकांक है इंपोर्टेंट पूछे जाने की दृष्टि से, तो वो सब अपन लेके आ जाएंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए। हर प्रश्न जो है सिलेक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए आपके दोस्त के लिए, और अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल जो कि पुलिस कम्युनिटी से बना है, अपने सिर्फ और सिर्फ पुलिस परीक्षा से रिलेटेड है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, सभी पुलिस परीक्षाओं के लिए बना है। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहां पर अगला प्रश्न पूछा है कप से रिलेटेड यानी ट्रॉफी से रिलेटेड, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी की बात की जा रही है, हॉकी के खिलाड़ी आपको सामने नजर आ रहे हैं। बात कर लेता हूं, एक आपका हो जाएगा हॉकी के कौन कौन से भाई जो ट्रॉफियां है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। एक तो हो जाएगी आपकी बैटन कप, एक हो जाएगा आगा खां ट्रॉफी या कप, ठीक है। एक हो जाएगा आपका ये जो प्रश्न वाला हो जाएगा रंगास्वामी कप या रंगास्वामी ट्रॉफी। एक याद रखना ध्यानचंद ट्रॉफी। एक याद रखना नेहरू कप भी हॉकी से संबंधित। एक याद रखना इंदिरा गांधी गोल्डन कप। ये टोटली जो भी मैंने यहां पर लिखे हैं सब के सब आपके हॉकी से रिलेटेड है। यदि मैं बात करूं दोस्तों बैडमिंटन की, यहां पर वो भी मैं आपको याद करवा देता हूं। बैडमिंटन के भाई कौन से कप है, तो बैडमिंटन खेलते हैं तो एक चड्डा पहनकर खेलते हैं, और वो भी नारंगी रंग का, तो अपन कह सकते हैं नारंग कप है, नारंगी रंग का चड्डा और एक चड्डा कप, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर खेलते हैं और उसके सब दीवाने हो जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं अमृत दीवान कप। ये भी आपका बैडमिंटन का। तो नारंगी रंग का चड्डा पहनकर खेला, सब दीवाने हो गए, तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये किसके है भाई, ये बैडमिंटन के हो जाएंगे, आपको पता रहना चाहिए। अगला देख लीजिए, इसका आपका कप रंगास्वामी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर, हॉकी की जो है ट्रॉफी है। अगला देख लीजिए, 14वां प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट है, और पिछली बार दोस्तों पूछा था गोल्डन फाइबर क्रांति वाला पूछा था। मैं पेपर भी बता दूंगा आपको, पिछला जो है अपने एसएससी जीडी में था शायद, या फिर दिल्ली पुलिस में एक पूछा गया, कल ही मैंने एक पेपर नोट किया था, वहां पर गोल्डन फाइबर, तो वो आपको याद रखना किससे हो जाएगा भाई, जूट से रिलेटेड हो जाएगा। यहां पर पूछा है नंदी जोड़ो परियोजना, तो नदी में क्या बहता है, जल बहता है, तो अमृत जल से याद रखना अमृत क्रांति से रिलेटेड हो जाएगा आपका नदी जोड़ो परियोजना। अब रजत क्रांति भाई अंडा उत्पादन से हो जाएगा, अंडा उत्पादन से, ठीक है। अब बाकी कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है वो भी आप याद कर लो। बायोडीजल, कृष्ण क्रांति भाई हो जाएगी बायोडीजल से रिलेटेड, बायोडीजल उत्पादन से रिलेटेड, ठीक है। और गोल्डन हो गया जूट से रिलेटेड, ठीक है। और अमृत हो गया अपने नदी जोड़ो परियोजना से, और रजत क्रांति हो गया आपका अंडा उत्पादन से। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि पूछे सिल्वर क्रांति किससे है, सिल्वर फाइबर क्रांति, तो अपन कह सकते हैं भाई किससे हो जाएगी, सिल्वर कपास से रिलेटेड, ठीक है। अगला देख लीजिए, 15वां प्रश्न आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूछा है, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। अमृतसर में दोस्तों, अमृतसर पंजाब में गुरु
गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में अपने हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा लखनऊ में। बेंगलुरु कर्नाटक ये हो जाएगा आपका केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका, ठीक है, वो भी याद रखना। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 16वां प्रश्न पूछा है सांची का स्तूप कहां पर स्थित है। सांची का स्तूप की आकृति भी 200 रुपये के नोट पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। 200 से याद रखना, दोस्ती और दोस्ती सच्ची होनी चाहिए, मतलब सांची का स्तूप कहां पर भाई, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है कहां पर भाई, दिमाग में याद रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। सांची का स्तूप कहां पर भाई, मध्य प्रदेश का। हम्पी कहां पर, कर्नाटक में, ये हम्पी यानी 50 रुपये के नोट पर। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश सांची में अपने 200 रुपये के नोट पर, ये आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे टोटली आज के प्रश्न। कल यदि आप बोलोगे तो इस प्रकार की स्टैटिक जीके की 1-2 क्लास और अपलोड कर देंगे ताकि आपका लगभग सब स्टैटिक जीके कवर हो जाए। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, रिवाइज करते रहना, एग्जाम से पहले वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लेना ताकि आपको रिवाइज हो सके, आपके दिमाग में इस प्रकार की जो है चित्र दे रखे हैं वो भी दिमाग में फिट हो जाए कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। पुलिस परीक्षा, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।